स्वागत है आप सभी का मेरे जीकेजीएस वाला क्लासेस में। और आज की जो क्लासेस है उसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक है राष्ट्रपति, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। नियर अबाउट 15 क्वेश्चन होंगे। उस 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा मेरे साथ। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जब बात करते हैं तो फिर 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं। इसको संविधान के आर्टिकल 52 में रखा गया है। जो 52 आर्टिकल में संविधान को इसको रखा गया है। और इनको जो हटाया जाता है इम्पीचमेंट मेथड लगा के, महाभियोग लगा के, वो 61। इस पर किसी दिन इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक बना दें, लेकिन आज फिलहाल क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होता है, जो पहला क्वेश्चन है इनके रिलेटेड कि भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रीवियस एग्जाम में आया भी हुआ। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन होता है इस क्वेश्चन को। तो आंसर है इसका, आंसर होगा हमारा जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है हमारे, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन है। जो सेकेंड क्वेश्चन आता है कि भारत के सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है? डन। कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा जो हमारी जल सेना है, थल सेना, वायु सेना है, इन तीनों सेनाओं का जो कमांडर है हमारे कौन है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो सेकेंड, पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के सशस्त्र सेनाओं का कमांडर चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन निपटाता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटाता है? विवाद को कौन निपटाता है? इसका आंसर है जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है एग्जाम में। जो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन होता है? राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन होता है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन होता है, कौन राष्ट्रपति को चुनता है? तो ध्यान से बात सुनिएगा। जो राज्य के जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो सांसद होते हैं, जो निर्वाचित सांसद होते हैं, वो राष्ट्रपति के क्या चुनाव करते हैं। और एक दिल्ली का और पुडुचेरी के भी जो विधानसभा मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। तो आप कह सकते हो कि सांसद संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड होना चाहिए, उनको चुना गया होना चाहिए जनता के द्वारा। उनको क्या, वही राष्ट्रपति क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, निर्वाचित सदस्य चुनाव करते हैं। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति को, जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ये इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो हमें पता है कि जो आर्टिकल 61 है, जो इम्पीचमेंट मेथड है, महाभियोग मेथड है, उसके द्वारा राष्ट्रपति को
इनको 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपके खिलाफ राष्ट्र महाभियोग लाया जा सकता है संसद में। तो जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, संसद, पार्लियामेंट के द्वारा इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। और जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीचमेंट मेथड, महाभियोग। जो महाभियोग होता है उसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ये जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको दे सकता है, त्याग पत्र किसे देता है। तो आंसर इसका होगा, जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होगा उपराष्ट्रपति को देगा, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी किसको, राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। जो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन है कि ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा, स्टेट एग्जाम में आया था कि 7th नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत के। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि भारत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को नामित करता है, करते हैं कह लो। तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। तो लोकसभा में 2 मेंबर्स को 2 होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, और जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 12 आंसर। 2 जो होगा लोकसभा में, और जो 12 होगा हमारा राज्यसभा में। और ये राज्यसभा में जो 12 होते हैं, एक आर्ट के एरिया में, साइंस के एरिया में और सामाजिक के एरिया में, और ये जो क्या होते हैं, एक एक्सपर्ट होते हैं, इन चीज़ को इनको रखा जाता है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 9th नंबर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9th क्वेश्चन है, ऐसा कौन मुख्य न्यायाधीश था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर भी काम किए हैं। जैसे कौन राष्ट्रपति था जो एक राष्ट्रपति के पद पे काम किया। तो इसका आंसर होगा हमारा कि न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जो उल्लाह है हमारे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है, और राष्ट्रपति के पद पे भी इन्होंने काम किया। जो 10 नंबर क्वेश्चन आता है, जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यादेश जो होता है हमारा, अध्यादेश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार किसे है। तो जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है, जो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति के पास होता है। कौन से पास होता है, राष्ट्रपति। और इसके संविधान में
संविधान के 123 में 123 में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश को जारी करता है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने एज की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है, कितनी आयु की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है आपको 35 साल आपकी आयु होने चाहिए, तब आप एक राष्ट्रपति के पद पे होने का आपको आशा बन जाती है, आप मतलब चुने जा सकते हो। मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 35 ईयर्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस सभा द्वारा राष्ट्रपति पद को चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ा था कि जो हमारा संविधान सभा था वो दो तरह से काम कर रहा था। पहला क्या था कि एक संविधान का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या था, एक संसद के रूप में काम करना। जो संसद के रूप में काम करते उस समय जो अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जी बी मावलंकर थे। और इस समय जो संविधान सभा द्वारा एक राजेंद्र प्रसाद को, आंसर इसका होगा संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद पर चुना गया था। जो अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर लगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति पद पे रहे थे, आसान सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 ईयर्स 12 वर्ष कह सकते हो कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पद पे रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि जो रामनाथ कोविंद जो आदरणीय कह सकते हैं रामनाथ जो कोविंद है कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद कितने नंबर की संख्या के राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो आंसर होगा 14th नंबर के रामनाथ कोविंद जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि जब 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश उस समय होंगे। और राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे, वो एक राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे। तो ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था राष्ट्रपति के रिलेटेड। तो अगला जो इस
वीडियो को आप क्या करें, लाइक भी करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत जल्द एक, मैंने भी हमेशा कह रहा हूँ कि एक सीरीज आने वाला क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें पॉलिटी के 500 लगभग क्वेश्चन होंगे। उस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे और टॉप बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन उसमें होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।